एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड पुनर्गठन की चर्चाएं अब तेज हो गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की शामिल किया गया और इसी तर्ज पर अब कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति करने का ऐलान किया गया। आखिर ये जो फैसला है इसके क्या मायने और इस पर जो विवाद खड़ा हुआ है, जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हो गए या विपक्षी दलों की तरफ से, आखिर इसके क्या मायने हैं? इन्हीं तामुल पर बात करने हमारे साथ खास मेहमान है छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज। सलीम राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद और बहुत जगदीश जी। जी, सलीम राज जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से गैर मुस्लिम सदस्यों की जो नियुक्ति हुई है, उसी तर्ज पर अब कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति करने का ऐलान किया गया है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये स्वागत योग्य है। वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं, वक्फ बोर्ड एक प्रशासकीय इकाई प्रशासकीय इकाई होने के कारण इसमें गैर मुस्लिम भी आ सकते हैं और दूसरे धर्म के लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक प्रॉपर्टी का बोर्ड है, एक सामाजिक ये तय करना चाहिए। वक्फ बोर्ड जो कार्य करता है उसमें कभी हिंदू की जगह भी आ जाती है, कभी मुस्लिम की भी आती है, कभी सिख की भी आती है। जब 100% मुस्लिम रहता है तो दूसरे धर्म को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ सही फैसला नहीं होता है। वो नहीं होने के कारण तो गैर मुस्लिम को जोड़ना स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य इसलिए है कि प्रॉपर्टी का मामला है, प्रॉपर्टी में जज भी कोई धर्म का हो सकता है। जब इनको कुंभ प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाना रहता तो आजम खान बनाए थे। क्राइटेरिया है कि जो प्राधिकरण अल्पसंख्यक या धार्मिक मंत्री रहे, धर्म मंत्री रहेगा, वो बोर्ड उसका चेयरमैन रहेगा प्राधिकरण का। तिरुपति बालाजी की बात है, जो कलेक्टर है, कलेक्टर कोई धर्म का नहीं है, जो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो उसको वो अध्यक्ष है। तो तिरुपति में भी ऐसा हुआ। तो ये मुसलमानों के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। ये पेट में दर्द हो रहा है जो समाज के ठेकेदार है, सैयद ओवैसी साहब है, अरशद मदनी साहब है, जिन्होंने वो प्रॉपर्टी में कब्जा करके गरीबों का नहीं मिला, उसके कारण के पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में काम करने वाली है। ये स्वागत योग्य है। जी। सलीम राज जी, लेकिन जिस तरीके से वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 के तहत जो वक्फ बोर्ड राज्य के जो पुनर्गठन की चर्चा जो तेज हो गई है, इसी दौरान कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में और अब उत्तर प्रदेश में जो ऐलान किया गया है कि गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा। लेकिन इसके पीछे के जो उद्देश्य था, वो कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने की एक मंशा थी। क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता वो प्रॉपर तरीके से आ पाएगी? बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। पारदर्शिता भी आएगी और लोगों का वक्फ बोर्ड के प्रति विश्वास भी। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि गरीबों को पैसा मिले, उसके लिए है, और पारदर्शिता लाने की। वक्फ की जमीन कोई समाज के ठेकेदारों की नहीं है, वक्फ की जमीन समाज के लोगों की है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख। पूर्व में हिंदू समाज के लोग भी दान किए वक्फ की जगह। तो इससे किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ये तो वक्फ बोर्ड एक प्रशासकीय इकाई है, प्रशासकीय इकाई में कोई भी धर्म के लोग काम कर सकता है। तो जो वक्फ बोर्ड का एक्ट बना, एक्ट के हिसाब से काम चलेगा, इसमें तकलीफ होने की क्या बात। जी। सलीम राज जी, लेकिन जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया गया, उसके बाद राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी का तो यहाँ तक कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, वो कहेंगे वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने की है। इस वजह से उन्होंने गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का भी प्रावधान रखा है इसमें। अखिलेश यादव की सोच को मैं बच्चा सोच बोलना चाहिए। अखिलेश यादव जी वक्फ की प्रॉपर्टी कभी बिकती नहीं है, और वह प्रॉपर्टी बेचने के लिए नहीं। जो कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग ने कब्जा करके रखा है, उनको तकलीफ हो रही है। हम चाहते कि वक्फ की प्रॉपर्टी में हॉस्पिटल बने, विश्वविद्यालय बने, आपका शिक्षण संस्थाएं बने, क्योंकि ये मुसलमानों को बैसाखी के सारे में चलाने वाला बनाते हैं, और हम 2047 के विकसित भारत में मुसलमान को दौड़ाने वाला बनाना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सोच बहुत अच्छा है। जी।
सलीम राज जी, आपसे हमारा एक आखिरी सवाल है कि वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से गैर मुस्लिमों की एंट्री अब शुरू हो चुकी है, पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी ऐलान कर दिया गया है। क्या हम ये देखेंगे कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का प्रावधान लाया जाएगा, इस तरीके की एंट्री की जाएगी? जैसे ही वक्फ बोर्ड के पुराने कार्य जो मेंबर है उनका कार्यकाल जैसे ही समाप्त होगा, तो हमारे गैर मुस्लिम भी छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में सदस्य बनेंगे, ये फत्य है। सलीम राज जी, आपने बड़े समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।